कल है यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम। 4-5 चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है लेके जानी है और एग्ज़ाम सेंटर के बाद एग्ज़ाम में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड अगर A4 में नहीं डाउनलोड हो रहा हो तो B4 में डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो फिर आपका एक ही पेज में आ जाएगा। ध्यान रखना है एग्ज़ाम कंट्रोलर तक आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जाना है, ठीक है? किन-किन चीज़ों को लेके जाना है? पहला एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा आपको एक ओएमआर का पेपर तो भैया ओएमआर का पेन लेके ही जाना ही है, ठीक है? बॉल पेन आपको लेके जाना है, ब्लैक लेके जाना, शायद ब्लू भी ऑप्शन में हो पर ब्लैक आपको मैंडेटरी है, मतलब ब्लैक की कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी चीज़ आपको ओरिजिनल आईडी लेके जानी है इनमें से कोई भी, ठीक है? जो भी हो आपके पास, उसी की फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको क्या रखना है? 2 फ़ोटो भी लेके जानी है, ठीक है? जो आपकी अभी रिसेंट की हो, ठीक है? दैट्स टू बी ओके जो आपने अपलोड करी हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी हो आपके पास 2 फ़ोटो भी आपको चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आप बात करते हैं हम ओएमआर की, ठीक है? तो ओएमआर में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ओएमआर में सीन क्या है, वही सीन रहेगा जो जैसे कि पहले था, ठीक है? कि आपको 3 प्रतियाँ मिलेंगी, ठीक है? तो 3 प्रतियों में आपको 2 प्रति जो है ना वो वहाँ सबमिट कर देनी है, 1 प्रति अपने साथ लानी है, जो कि होगी देखो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है 3 प्रतियाँ हैं जिसमें कि पहली है प्रथम प्रति गुलाबी, द्वितीय होगी हरे रंग की और तीसरी होगी नीले रंग की, जो कि होगी अभ्यर्थी प्रति, मतलब ब्लू कलर की है, ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको ब्लू कलर की जो है ना वो जो लास्ट वाला पेज होगा, ठीक है? 3rd पेज, वही केवल अपने पास कार्बन कॉपी लेके आ सकते हो, ठीक है? बाकी जो फर्स्ट पेज एंड जो सेकंड कॉपी होगी, ठीक है? वो आपको नहीं लेके आनी है। अगर बाय मिस्टेक अगर आप ले आए जैसे फर्स्ट 2 शिफ्ट में पेपर होगा, ठीक है? फर्स्ट शिफ्ट में अगर ले आए और इन्विजिलेटर वहाँ चेक करेंगे, उन्हें नहीं मिली, तो आपके खिलाफ अच्छी खासी कार्रवाई भी हो सकती है, आपका पेपर तो कैंसलेशन हो ही जाएगा, हो सकता है आप कुछ साल के लिए यूपीपीसीएस में बैन भी हो जाओ, ठीक है? ये हो यूपीपीसी के थ्रू पीएससी के थ्रू जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें बैन हो जाओ। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ये छोटी सी गलती नहीं करनी है, ये छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है और इसके अधिक आपके खिलाफ 1 करोड़ तक का मैक्सिमम जुर्माना भी लग सकता है, ठीक है? तो इस केस में जैसे कि आपका ये है कि जैसे नकल करना ये सब चीज़ों के लिए भी है और ये भी चीज़ एक फौज में ही बाँधी जाएगी, ठीक है? अब वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये तो बहुत कम ही मानेंगे कि आप बाय मिस्टेक ले गए उसकी जगह वो वाली कॉपी, ठीक है? तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपका पेपर है, आपकी लाइफ़ है, फर्स्ट जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आपकी होती है, ठीक है? यहाँ पे बात हमारी ये खत्म होगी कॉपी वाली और पेपर का ध्यान रखना, पेपर जो आप लो वहाँ पे जैसे कि 2 विटनेस के साइन कराए जाते हैं तो वो दोनों विटनेस भी इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो आप सील पे साइन कर रहे हैं, ठीक है? तो वो पूरा कंप्लीट जो पेपर का एनवेलप हो कंप्लीट सील्ड हो, कहीं पे भी मतलब लूज़ ना हो, ठीक है? और जो आपको पेपर मिले वो भी ध्यान रखना है, वो भी किसी तरीके का फटा-उटा ना हो, ना हो, ओवरलैपिंग ना हो। ओवरलैपिंग का मतलब ये समझ लो जैसे नहीं कि कुछ बुक्स होती हैं जैसे हम लोग खरीद के लेके आते हैं, तो उसमें एक कागज़ ओवर होता है और एक के ऊपर चिपका होता है, तो उसके ऊपर प्रिंटिंग भी हो जाती है, तो जब हम लोग नॉर्मल में उसे स्ट्रेच करते हैं, है ना? तो वो वहाँ पे गैप हो जाता है, फिर हम लोग को रीडिंग करने के लिए उसे स्क्वीज़ करके भी रखना पड़ता है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये पेपर में गलती मत करना क्योंकि पेपर में फिर ये आपका बहुत टाइम अफ़ेक्ट करेगी और ये भी हो सकता है आपको बहुत दिक्कत भी हो कि कोई चीज़ ओवरलैपिंग की वजह से कुछ का कुछ दिखे। तो ये पहले चेक कर लेना है, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, उसमें आप ये चेक कर सकते हो और फिर जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है उसके थ्रू अपनी क्वेरी रिप्रेज़ेंट कर सकते हो, ठीक है? होपफुली इस केसेस में ऐसा तो होता तो नहीं है, 100 में से 1 आध 1000 में से 1 आध सेट ऐसा निकल जाए, तो उसमें मेरे ख्याल से चेंज हो जाता है, ठीक है? जैसे लास्ट एग्ज़ामिनेशन में ऐसा हो गया था, तो वो चेंज हो गया था, ठीक है? कोई भी इस पे अब ये इंस्ट्रक्शंस फॉर गर्ल्स, ठीक है? यहाँ से बॉयज़ जा सकते हैं, ठीक है? गर्ल्स का ध्यान रखें, आप बॉयज़ भी ये चीज़ सुन लें क्योंकि ऑर्नामेंट तो कोई थोड़े बहुत तो बॉयज़ भी पहनते हैं ना। किसी भी तरीके का आपको ऑर्नामेंट नहीं पहनना है, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे वो कहते हैं कड़ा हो, गले में चैन हो, कान में कुंडल हो, नाक में बाली हो, एनीथिंग एल्स, है ना? ठीक है? कुछ भी किसी भी तरीके का आपको मेटल चीज़ नहीं पहननी, चाहे वो गोल्ड, सिल्वर, एक्स-वाई-जेड जो भी हो, ठीक है? ध्यान रखना है, कला वगैरह भी मोस्टली वैसे उतरवा देते हैं, किसी-किसी कहीं पे नहीं भी उतर पाते हैं, कहीं-कहीं पे उतरवा देते हैं। तो वो दोनों सीन के लिए आप मेरे करिए। मेन चीज़ मैं ऑर्नामेंट की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोल्ड, सिल्वर के होते हैं भाई हर चीज़ एक्सपेंसिव है तो और वो खो के बजाय और वहाँ पे वो फिर वो एंट्री नहीं लेने देंगे। अगर आपके साथ कोई है तो दैट्स टू बी बेटर तो वहाँ पे आप दे सकते हो। पर कभी-कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हों, वो अकेले पेपर देने आते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा मेरी सिस्टर को, मेरी फ्रेंड को कि आप प्लीज़ किसी भी तरीके का ऑर्नामेंट ना पहन के आएँ। एक्सेप्ट अगर पहन के आएँ तो ₹10 वाले, ₹20 वाले या जस्ट टू बी आर्टिफिशियल दैट्स टू बी कैज़ुअल टू गो। खो जाए तो कोई गम नहीं, वैसे किसी से कम नहीं वाले, वो वाले ऑर्नामेंट पहन के आएँ, ठीक है? उनको बाहर ही कहीं उतार दें या फिर गमले-वमले के पास रख लें, फिर बाद में अपना लें। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ आपको मेन ध्यान रखना है, पेपर का मैंने आपको बता दिया, पेन का बता ही दिया। हाँ, एग्ज़ाम सेंटर पे आपको जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग शिफ्ट का 8 बजे है, ठीक है? और जो सेकंड शिफ्ट होगी उसका 1 बजे है, ठीक है? तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, इतने बजे आपको एग्ज़ाम सेंटर पे अनटिल अनलेस पहुँच जाना है क्योंकि वरना 8:45 पे गेट क्लोज़ हो जाएगा और दिन में 1:45 में, ठीक है? वैसे भी दिन वाले में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता क्योंकि 11:30 पे हम लोगों को छूटता है, तो वो छूटते-छूटते पौने 12 बज जाते हैं। तो 12 बजे तो वो 1 घंटा ही ऑलमोस्ट होता है, तो आस-पास ही रहिएगा, बेफालतू वरना पेपर में लफड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, वीडियो को बस यहीं खत्म करता हूँ, बाकी कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। और हाँ, एडमिट कार्ड के लिए अगर किसी को कोई भी इश्यू हो रहा हो, है ना, सर्वर का इश्यू कुछ भी हो, तो आपकी ऑफिशियल मेल आईडी पे लिंक आ चुका है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर है या फिर ओटीआर नहीं पता हो, तो आप अपने टेक्स्ट मैसेज में सीधा-सीधा ओटीआर सर्च करके या यूपीपीसीएस सर्च करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो पसंद लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलें और कुछ अपडेट जल्दी आने वाली है आपके लिए। जय हिंद।